द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनी 2023 के लिस्ट में कौन सी कंपनी शामिल हुआ? इन्फोसिस शामिल हुआ। और अमेरिका के नॉर्डिक जो शामिल हुआ था पहला बार प्रकाशित हुआ था इन्फोसिस ही हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा में यशोभूमि, देखिएगा यशोभूमि को देश की जनता को समर्पित किया द्वारिका में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा जो है यशोभूमि को देश की जनता को समर्पित किया द्वारका, दिल्ली में। दिल्ली देखिएगा कि ठीक है। कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार मिला है? याद रखिएगा 84 को मिला है। संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार सम्मानित किया 84 को। और संगीत नाटक अकादमी का स्थापना कब हुआ था? 1953 में हुआ था। 1953 में। देखिए 8वीं एशिया कप जीता है भारत, जीता है। किसको हराकर जीता है? श्रीलंका को। किसको हराकर जीता है? श्रीलंका को जीता है। और श्रीलंका को कितने विकेट से हराया था? 10 विकेट से हराया था। आगे देखिएगा कौन सी राज्य की सरकार नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम लागू करेगी? महाराष्ट्र। नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम लागू करेगी महाराष्ट्र। सिंगापुर ग्रैंड पिक्चर की बात करेंगे तो 2023 कौन जीता है? कार्लोस अल्काराज। देखिए सिंगापुर ग्रैंड पिक्चर 2023 किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज। कार्लोस सैज। सिंगापुर ग्रैंड पिक्चर 2023 किसने जीता है? कार्लोस सैज। देखिए 18 सितंबर 2023 को कहाँ में थे? शांति निकेतन। देखिएगा शांति निकेतन को यूनेस्को ने भारत के 41वां धरोहर के रूप में शामिल किया। घट गया, चलिए हम नीचे पड़ गए, चलिए शांति निकेतन को यूनेस्को का भारत के 41वें विश्व धरोहर के रूप में मान्यता किया है। वीरभूमि देखिएगा, वीरभूमि बंगाल वालों को है। 42वां जो पर कर्नाटक को होसले वाला को किया गया है। किसे फ्रांस के सेवेलियर डी एल आंड्रेस डेस आर्ट्स एट ड्रेस लेट्स पुरस्कार मिला? राहुल मिश्रा को। देखिएगा फ्रांस का सेवेलियर डी एल आंड्रे डेस आर्ट्स एट डेस लेट्स पुरस्कार मिला राहुल मिश्रा को। बस सेवेलियर डी एल आंड्रे डेस याद रखिएगा, राहुल मिश्रा को। इलावेनिल वालाडिवन, देखिएगा जो कि वालाडिवन ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। बस ये देखना है कि इलावेनिल वालाडिवन कौन सा खेल खेलते हैं, मतलब कौन सा करते हैं? शूटिंग करते हैं। पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन बनी है पायल छाबड़ा। पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? सर्जन, जो कि पायल छाबड़ा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उड़ान भवन का उद्घाटन दिल्ली में किया। उड़ान भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दिल्ली में किया गया है। 19 सितंबर 2023 को भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 यानी G20 की अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 नामक ई पुस्तक का अनावरण किसने किया? अपूर्व चंद्रा। फिर से ध्यान दीजिएगा 19 सितंबर 2023 को भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 नामक ई पुस्तक का अनावरण किसने किया? अपूर्व चंद्रा। होयसला मंदिर आ ही गया। देखिएगा होयसला मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है बेलूर कर्नाटक को। और 41वां की बात करेगा तो शांति निकेतन को मिला है, जो कि वीरभूमि बंगाल में। ट्रांसजेंडरों को समर्पित भारत की पहली ओपीडी खोली गई है दिल्ली में। हम लोग पढ़े हुए हैं, वन लाइनर में पढ़े थे। अमेरिका और किस देश के 5 कैदियों की अदला बदली किया है अपने में? ईरान। अमेरिका और किस देश ने 5 कैदी की अदला बदली किया है? ईरान। पुराना संसद भवन अब क्या कहाएगा? संविधान सदन कहा जाएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना शुरू किया है? मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना कौन सा राज्य लाया है? मध्य प्रदेश। देखिएगा ICC वनडे रैंकिंग में कौन शीर्ष गेंदबाज रहे? ये तो है ना, युजवेंद्र चहल है। MD सिराज, मोहम्मद सिराज है। गलती देखिएगा, इसको सही कीजिएगा। देखिएगा थोड़ा, मोहम्मद सिराज 2 नंबर पे आ गया मोहम्मद सिराज। देखिए उस समय सितंबर की कहानी है, याद रखिएगा। हैजलवुड, ठीक है। देखिएगा 2 नंबर पे सिराज है, हैजलवुड का नाम पहले नंबर पर आया है। देखिएगा लेकिन ये सितंबर का महीना का मोहम्मद सिराज, ये भी ध्यान रखिएगा। वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण कहाँ हुआ है? दिल्ली में। देखिएगा वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण कहाँ हुआ है? दिल्ली में। और ट्रांसजेंडरों के लिए ओपीडी बना है, भारत की पहली ओपीडी कहाँ खोली गई है? दिल्ली में।
और देखिएगा यशो भूमि देश की जनता को समर्पित किए मोदी जी, वो भी द्वारका दिल्ली में। देखिएगा किस राज्य की सरकार ने 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस घोषित किया, उत्तर प्रदेश। 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस घोषित किया, यूपी स्टेट किया है। दक्षिण चीन सागर में किस देश ने, देखिएगा अच्छा छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं, दक्षिणी चीन सागर में किस देश ने आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया, इंडोनेशिया। दक्षिणी चीन सागर, वे भी याद रखिए कहाँ हुआ है, दक्षिणी चीन सागर में आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है, जो इंडोनेशिया किया है। नुआखाई जुहार, देखिएगा नुआखाई जुहार त्यौहार उड़ीसा में, नुआखाई त्यौहार तो हम लोग मानते भी हैं, उड़ीसा में जानते भी हैं। किस कंपनी ने आगामी आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 जो हो रहा है, टीम इंडिया की जर्सी लॉन्च किया, एडिडास। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस, देखिएगा वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ चालू हुआ, मुंबई। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ, मुंबई। परमीला मलिक, नाम है परमीला मलिक, किस राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष नामांकित हुई है, उड़ीसा के। परमीला मलिक का नाम आता है क्योंकि उड़ीसा राज्य की विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष नामांकित है परमीला मलिक। किस राज्य के कुलपतियों को नियुक्ति के लिए, किस राज्य के कुलपतियों की नियुक्ति को विनियमित करने हेतु विधेयक पेश किया, हिमाचल प्रदेश। किस राज्य के कुलपतियों की नियुक्ति के लिए विनियमित करने हेतु एक विधेयक पेश किया, हिमाचल प्रदेश। किस राज्य के किरीटेश्वर गांव, देखिएगा नाम है गांव का किरीटेश्वर गांव, उसको भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया, पश्चिम बंगाल। किरीटेश्वर गांव कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल, जिसको भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है। मोदी जी ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बनाने का आमंत्रित किया है, अमेरिका के। देखिएगा राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस पर आने के लिए मोदी जी मतलब कि आमंत्रित कर दिए हैं। एशियाई खेलों का उद्घाटन हम लोग पढ़े थे, एशियाई खेल हम लोग पढ़ लिए हैं। एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक हो रही थी हरमनप्रीत सिंह रही थी, जो कि हरमनप्रीत सिंह हॉकी से रिलेटेड है, और लोलिना बोरगोहेन जो कि मुक्केबाजी से रिलेटेड है। वहीं पे समापन की बात करेंगे तो कौन है, पीआर सीरीज हुआ था कहाँ, हांगझू चाइना में, हुआ था कहाँ, हांगझू चाइना में। ठीक है, ये नंबर था 19वां एशियाई खेल, नंबर था 19वां। तो ध्यान से सुनिएगा, एक बार जल्दी से रिकॉल कर देते हैं, अपने अपने देखिएगा, दिमाग रखिएगा, बात कुछ कीजिएगा तो थोड़ा पार हो जाएगा जल्दी से। देखिए दिव्य कला मेला बनारस में, OIML प्रमाण पत्र जारी करना 13वां देश भारत जो है किस देश का सबसे बड़ा निर्यातक भागीदार देश बना है, बांग्लादेश। मिस यूनिवर्स पाकिस्तान एरिका रॉबिन भारतीय फुटबॉल टीम के आधिकारिक एयरलाइन बनी है, इंडिगो। वैगनर ग्रुप को आतंकवादी घोषित किया है ब्रिटेन, जो रूस के था। प्रोपोजिन जो था क्या थे, उसके हेड थे। आदि शंकराचार्य की 108 फीट की ऊंची प्रतिमा जिसको स्टैच्यू ऑफ वननेस नाम दिया गया है, जो कि मध्य प्रदेश में। जमीनी स्तर पर क्रिप्टो अपनाने वाला देश बना है भारत। ओबीसी के लिए 27% स्थानीय निकाय सीटें आरक्षित करने वाला विधेयक पेश किया है गुजरात। टाइम पत्रिका की द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनी 2023 में शामिल हुआ इन्फोसिस। यशो भूमि को मोदी जी ने समर्पित किया जनता को, द्वारका दिल्ली में। संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार मिला 84 जन को मिला है। सुखोई देखिए छूट गया था, कि देश के 12 सुखोई 30 MK खरीदने का फैसला लिया है, भारत। देखिएगा किस एयरलाइन ने 16 हवाई अड्डों को प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया है, याद रखिएगा कि एयर इंडिया। 17 सितंबर को 2023 को किस एयरलाइन ने 16 हवाई अड्डों पर, ये डाटा भी याद रहे, 16 हवाई अड्डों पर प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया, एयर इंडिया। 8वीं बार एशिया कप था, भारत श्रीलंका को हराया था। उसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे कुलदीप यादव रहे थे, और प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे मोहम्मद सिराज रहे थे। लेकिन सबसे ज़्यादा रन बनाए थे, कौन बनाए थे, शुभमन गिल 302 रन, और वहीं पे विकेट लिए थे मथीसा पत्राना 11 विकेट श्रीलंका के। कौन सी राज्य की सरकार नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम लागू करेगी, महाराष्ट्र। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स जीता है कार्लोस सैज। शांति निकेतन जो 41वें नंबर का यूनेस्को को भारत के विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया है, जो कि वीर भूमि वहाँ का नाम है, पश्चिम बंगाल का। फ्रांस का सेवेलियर DL आंड्रे डेस आर्ट्स एट डेस्ट लेटेस्ट पुरस्कार मिला है राहुल मिश्रा को। इला रिवेन ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीती है, सोना। पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन बनी है पायल छावड़ा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहाँ में उड़ान भवन का उद्घाटन किया है, दिल्ली। भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपुल G20 नामक ई पुस्तक का अनावरण किसने किया, अपूर्व चंद्रा। और 42वें जो कि यूनेस्को को विश्व धरोहर घोषित किया गया होयसला मंदिर
को, जो कि बेलूर जो कि कर्नाटक में। ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली ओपीडी खोली गई है दिल्ली में। अमेरिका और ईरान जो अपने यहाँ जो 5 कैदियों को अदला बदली किया है। और पुराना संसद भवन अब संविधान सदन कहा जाएगा। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश। आईसीसी का वनडे रैंकिंग में शीर्ष जो कि सितंबर में महीना में रहते मोहम्मद सिराज। अभी का बात किया जाए तो हैजलवुड बने, जो हैजलवुड बने जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, और मोहम्मद सिराज दूसरे नंबर पे आ गए हैं। वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण कहाँ हुआ है? दिल्ली में। 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस मनाएगा यूपी। 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस कौन सा स्टेट मनाएगा? यूपी। नुआखाई जोहार त्यौहार उड़ीसा। देखिएगा आसियान का संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया इंडोनेशिया किया है। कहाँ में किया है? दक्षिण चीन सागर में। आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास इंडोनेशिया चालू किया है दक्षिण चीन सागर में। आगामी किस कंपनी ने आगामी आईसीसी विश्व कप 2023 के लिए टीम इंडिया के जर्सी लॉन्च किया है? एडिडास। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? मुंबई में। प्रमीला मलिक जो है उड़ीसा राज्य की विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष नामांकित हुई है। किस राज्य के कुलपतियों की नियुक्ति को विनियमित करने तो विधेयक पेश किया? हिमाचल प्रदेश। क्रिटेश्वर गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव को पुरस्कार मिला पश्चिम बंगाल। और किस देश के राष्ट्रपति को मोदी जी ने गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनाने का फैसला आमंत्रित किया? अमेरिका के। और एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन बनी थी? हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन। और वहीं पर बात करेंगे, सुन लीजिए, एशियाई खेल का बात करेंगे तो भारतीय टीम का आधिकारिक प्रायोजक रहा था अमूल रहा था। ऑफिशियल थीम गेम्स की बात करेंगे, ठीक है। देखिएगा अदर्थवाद की बात करेंगे तो हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर है, ठीक है। हुआ था हांगजू चाइना में। देखिएगा और ऑफिशियल थीम विद यू एंड मी, विद यू एंड मी। और यह समापन में PR श्रीजेश रहे थे। और बात करते हैं भारत का पहला अगर स्वर्ण पदक आया था तो वो आया था पुरुष शूटिंग में आया था। और सबसे ज़्यादा पदक लाया एथलेटिक्स में 9 पदक। एथलेटिक्स में कितना? 29 पदक। एथलेटिक्स में 29 पदक। एथलेटिक्स में 29 पदक। वहीं में भारत ने सबसे अधिक स्वर्ण जीता था तो वो जीता था निशानेबाजी में। निशानेबाजी में 7 पदक। निशानेबाजी में 7 पदक। लेकिन भारत अगर घुड़सवारी में कितने साल बाद जीता था? 41 साल बाद। 41 साल बाद जीता था। देखिएगा और 20वां एशियन गेम 2023 कहाँ होगा? नागोया जापान। 20वां नागोया जापान। इस साइड आइएगा, 21 सितंबर से आइएगा। 21 सितंबर 2023 को भारत और किस देश के बीच वार्षिक नौसेना समुद्री द्विपक्षीय व सिम्बेक्स किसके बीच होता है? सिंगापुर। देखिएगा S4 हो गया सिंगापुर, I फॉर इंडिया, याद रखिएगा। सिम्बेक्स होता है भारत और सिंगापुर। किस राज्य ने मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर अभियान चालू किया है? असम। मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर अभियान कौन सा राज्य चालू किया? असम। किस देश में भारत ने अपने राजनयिक मिशनों में राजनयिकों की संख्या कम करने की घोषणा किया है? कनाडा। जो बीच में जो घटना हुआ था ना उसी से। किस देश में भारत में अपने राजनयिक मिशनों को राजनयिकों की संख्या कम करने की बात कही है? कनाडा। देखिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त महीने की बात करेंगे। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो मिले हैं, एक पुरुष में मिले बाबर आजम को, महिला में मिले अर्लिन कैली को। अर्लिन कैली कहाँ का प्लेयर है? देखिएगा अर्लिन कैली साथ देखिएगा, बताइएगा। हम प्रतिष्ठित नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड किसको मिला 2023? स्वाति नायक को। देखिए प्रतिष्ठित नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 किसको मिला? स्वाति नायक को। भारतीय के है? हम अर्लिन कैली की बात कर रहे हैं। देखिएगा प्रतिष्ठित नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड दिया गया 2023 का स्वाति नायक को। एकलव्य अवार्ड इस बार 23 का मिल गया पलक शर्मा को। एकलव्य अवार्ड किसको मिला? पलक शर्मा को। नदी उत्सव का चौथा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नदी उत्सव का चौथा संस्करण नई दिल्ली में। कौन सा राज्य ई कैबिनेट वाला देश का चौथा राज्य बना है? त्रिपुरा। कौन सा राज्य ई कैबिनेट वाला देश का चौथा राज्य बना है? त्रिपुरा। सिंधु जल विवाद, देखिए सिंधु जल विवाद पर भारत और पाकिस्तान के बीच बैठक कहाँ हुआ है? बियाना। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960, 19 सितंबर को। देखिएगा 80-20। चलिए किस देश ने अपने, ध्यान से सुनिएगा, किस देश ने अपने अत्याधुनिक AI संचालित युद्धक बराक का अनावरण किया? इजराइल। देखिए बराक का अनावरण कौन किया है? इजराइल।
आईसीसी के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 टीम कौन बन गया है? भारत। बक्की वेंकटैया, नाम है बक्की वेंकटैया को किस राज्य की एससी एसटी आयोग का नया अध्यक्ष चुना गया? तेलंगाना के। तेलंगाना के एससी एसटी का आयोग का अध्यक्ष बने हैं बंकी वेंकटैया। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जिर्जियो नोपेलिटानो, तो जिर्जियो लोग याद रखते हैं ना जी, ठीक है। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जिर्जियो नेपोलिटानो का निधन हो गया? इटली के हैं राष्ट्रपति थे। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में। विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत ने किस रेसलर ने कांस्य पदक जीता? अंतिम पंघाल। देखिए अंतिम पंघाल रेसलिंग करते हैं, उसने कांस्य पदक लाया है विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप में। 23 सितंबर 2023 को किस देश के जागोरी को, देखिएगा एक और देश का बात करेंगे, जागोरी को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है ग्रीस। देखिएगा यूनेस्को के विश्व धरोहर में सूची में जोड़ा गया ग्रीस का एक जगह है जागोरी। पीएम किसान एआई चैटबॉट किसने लॉन्च किया है? कैलाश चौधरी ने। पीएम किसान एआई चैटबॉट किसने लॉन्च किया है? कैलाश चौधरी ने। 24 सितंबर 2023 को बीसीसीआई ने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सीजन के लिए, देखिएगा बीसीसीआई ने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सीजन के लिए किसे ऑफिशियल पार्टनर बनाया? एसबीआई लाइफ को। एसबीआई लाइफ को। रेलवे बोर्ड ने ट्रेन दुर्घटना का मुआवजे की राशि को कितना गुना बढ़ा दिया है? 10 गुना बढ़ा दिया है। रेलवे बोर्ड ने ट्रेन दुर्घटनाओं को मुआवजे की राशि को कितना गुना बढ़ा दिया है? 10 गुना। 24 सितंबर 2023 को किस राज्य ने प्राकृतिक खेती को बढ़ाने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम चालू किया है? हिमाचल प्रदेश। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने मोबाइल वैन कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश। किस देश ने रेलवे के सिग्नलिंग सिस्टम को विकसित करने के लिए, यानी रेलवे का जो सिग्नल था उसको सिस्टम को डेवलप करने के लिए भारत के इरकॉन इंटरनेशनल, कंपनी का नाम इनकॉर इंटरनेशनल के साथ समझौता किया है? श्रीलंका। किस राज्य के मुख्यमंत्री विजी 2024 वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च किया? जो कि गुजरात। विजी 2024 वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च किसने किया है? गुजरात। देखिएगा 451 करोड़, आगे देखिए 24 सितंबर को 451 करोड़ की लागत वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास कहाँ किया गया है? बनारस। देखिएगा एक बार रिकॉल कर देते हैं, उसके बाद देखिएगा सिम्बेक्स हुआ भारत और सिंगापुर। सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर। मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर अभियान असम। किस देश ने भारत में अपने राजनयिकों मिशन में राजनयिकों की संख्या कम करने का बात कही है? कनाडा। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बोलेगा अगस्त महीने का, तो पुरुष बोलेगा तो बाबर आजम, महिला बोलेगा तो अर्लिन कैली। आयरलैंड के हैं, ठीक है, आयरलैंड देखिएगा, लिख लीजिएगा आयरलैंड के हैं अगर लिखना चाहते हैं तो। देखिए नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 किसको मिला? स्वाति नायक। एकलव्य अवार्ड मिला है पलक शर्मा को, एकलव्य अवार्ड पलक शर्मा। नदी उत्सव का चौथा संस्करण दिल्ली। ई कैबिनेट वाला देश का चौथा राज्य त्रिपुरा। सिंधु जल विवाद पर जो भारत और पाकिस्तान के बीच मीटिंग का बात हुआ था ना, बैठक है, तो कहा कि आइए बियाना में आइए, जो कि सिंधु जल समझौता 19 सितंबर 1960 को। किस देश ने अपने अत्याधुनिक एआई संचालित युद्धक टैंक बराक का अनावरण किया? इजराइल। तीनों आईसीसी के तीनों फॉर्मेट नंबर 1 टीम बना है भारत। बंकी वेंकटैया तेलंगाना के एससी एसटी आयोग का अध्यक्ष चुने गए हैं। जॉर्जियो नोपिलिटानो का निधन हो गया, इटली के पूर्व राष्ट्रपति थे। भारत का पहला लाइट हाउस कहाँ शुरू हुआ है? गोवा। और विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत ने किस रेसलर को कांस्य पदक मिला? अंतिम पंघाल। जागोरी एक जगह है ग्रीस का, जो कि यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है। पीएम किसान एआई चैटबॉट किसने लॉन्च किया? कैलाश चौधरी। और बीसीसीआई ने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सीजन के लिए किसको ऑफिशियल पार्टनर बनाया है? एसबीआई लाइफ को। ट्रेन दुर्घटना के मुआवजे की राशि कितना गुना बढ़ा गया? 10 गुना। किस राज्य ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए और मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश। किस देश ने रेलवे के सिग्नलिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए इरकॉन इंटरनेशनल के साथ समझौता किया है? श्रीलंका। और बीजी24 किस राज्य के मुख्यमंत्री बीजी24 वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? गुजरात। और 451 करोड़ रुपए की लागत से इंटरनेशनल स्टेडियम बन रहा है बनारस में। चलिए क्वेश्चन बताइएगा, आगे बताइएगा, पीछे से बताइएगा। हाँ आप बताइएगा, आपसे क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन है